हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे हो? तो ये है आपका दूसरा एपिसोड, यानी कि सब इससे पहले मैंने आपको एपिसोड फर्स्ट पढ़ाया था पॉलिटिकल साइंस का। और मैं आपको फिर बोलता हूं, ये वही सवाल है जो एग्जाम में आया हुआ है। मैंने लास्ट, मेरे ख्याल से ये एपिसोड लास्ट हो जाएगा, बिकॉज 2020 से लेकर 2011 तक मैंने क्वेश्चन को छाट लिया है। तो एक एपिसोड में 30 क्वेश्चन और दूसरे एपिसोड में 30 क्वेश्चन, मतलब 60 क्वेश्चन में से घूमते रहा। सोच सकते हैं आप, 2011 से 2020 तक पॉलिटिकल साइंस का सिर्फ 60 ही क्वेश्चन घूमते रहा। मतलब कितना अमेजिंग वाली बात है ना। सोच सकते हैं आप कि पॉलिटिकल साइंस के जितना ऑब्जेक्टिव सवाल आप पढ़ लीजिए, आप देखिए 2020 से 2011 के दरमियान जो है 60 सवाल जो है घूमते रहा है। बल्कि दो तीन सवाल और मैंने एक्स्ट्रा ही ले लिया जो नहीं हमको हो पाया था। ठीक है, मैंने 30 सवाल यहाँ पे पूरा किया। तो फिर आप एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 2021 में भी इसी तरह का सवाल आया हुआ है। तो ये एपिसोड 2 है, देखो बहुत ही मजे आने वाला है और मुझे उम्मीद है कि ये सब आपको याद होगा। फिलहाल चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक वीडियो देखना, कोई भी सवाल को स्किप मत करना। और हाँ, एपिसोड 1 अगर नहीं देखे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाना, या तो कमेंट बॉक्स के टॉप कमेंट पे मैंने इसको कमेंट कर दिया है, और वहां पे जाके आप एपिसोड 1 भी जरूर देखना, नोट भी कर लेना, हो सके तो इसे याद भी कर लेना अगर याद नहीं तो। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारा यहाँ पे है, 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला था? देखिए 1977 में जो है ना लोकसभा का चुनाव हुआ था, ठीक है ना। तो उसमें जो है मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला था। ये भी सवाल बनता है, और मैंने पिछली एपिसोड में पढ़ाया था कि 1977 जो जनता पार्टी का जो बहुमत मिला था, किसके नेतृत्व में मिला था? तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में मिला था, ठीक है ना। इससे पहले आपको पता है इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, यानी कि कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी राइट होगा। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया? ये पत्रिका है, रिसाला, मतलब क्या बोलते हैं, मैगजीन बोलते हैं ना, समझ रहे हैं? छोटा सा 10 पन्ना का पेज का बुक होता है, मैगजीन बोलते हैं उसको। तो एक हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया था? राम कृष्ण वर्मा ने, या श्री कृष्ण ने, या मजहरुल हक ने, सचिदानंद सिन्हा ने? तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट, सचिदानंद सिन्हा। ये सवाल भी 2-3 बार रिपीट हुआ है, मतलब जो रिपीटेड सवाल मैंने उसको छाट दिया है, मतलब जो रिपीट हुआ सवाल उसको मैंने छाट दिया है, ठीक है ना। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव क्या है? भारतीय जनता पार्टी, समझ रहे? बीजेपी। तो ये तो खैर बच्चा बच्चा, गली गली का बच्चा जानेगा यार। मोदी जी जब भी फोटो में तो हमेशा आते ही रहते हैं, और उसके बगल में वो जो कमल वाला फूल तो खिलते ही रहता है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और ये हाथ का पंजा तो जान रहे हैं, कांग्रेस वाला। चलिए, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? ये भी सवाल 1 से 2 बार रिपीट हुआ है 2011 से 2020 के दरमियान, ठीक है ना। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 61 थी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए यहाँ पे राइट, यहाँ पे आंसर होने वाला। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ये सवाल मेरे ख्याल से 4 से 5 बार रिपीट हुआ है, ठीक है ना। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? पंच होता है, या सरपंच होता है, प्रमुख होता है, न्याय मित्र होता है? कंफ्यूज मत होइए, सवाल जब भी पूछेगा तो ऐसे ही सवाल पूछेगा, बिकॉज ये सवाल एनसीईआरटी जो बुक है ना उसमें दिया हुआ है, और सवाल एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाता है। खासकर ये सब सवाल, यानी कि सब्जेक्टिव सोशल हो या साइंस, ये सब का सवाल, मैथ आगे पीछे होता है लेकिन ये सब ऐसे ही रहता है, ठीक है ना। तो सरपंच यहाँ पे राइट होगा, ठीक है ना। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच होता है। लोकतंत्र जनता का है, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, ये कथन किसका है? ये भी सवाल 4 से 5 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है ना। सोच सकते कितना इंपोर्टेंट और कितना इजी सवाल है ना, सोच सकते ना कितना इजी सवाल है। तो लोकतंत्र जनता का है, ये तो आप 7 क्लास से पढ़ते आ रहे कि अब्राहम लिंकन जो था, ये इन्होंने लोकतंत्र का जो है परिभाषा दिया है कि लोकतंत्र किसका है? जनता का है, जनता के द्वारा ही चुना जाएगा इसको, है ना। जनता का ही शासन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। सत्ता में साझेदारी जरूरी है, क्यों, सही क्यों है? यह विविधता को अपने में समेट लेती है, देश की एकता को कमजोर करती है, फैसले लेने में देरी करती है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। तो बिल्कुल सही बात है, जो अनेक जो समुदाय है, अगर सत्ता में साझेदारी अगर हो जाता है तो जो जो अलग अलग समुदाय है उनके बीच क्या होगा? टकराव को कम कर देगी, ठीक है ना। टकराव को क्या कर देगी? कम कर देगी। यहाँ पे ये ऑप्शन डी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता? देखो 1975 में हुआ था क्या ना, इंदिरा गांधी की सरकार थी, है ना, और आपातकाल लागू भी हुआ था, ठीक है ना। तो 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? इस वर्ष आम चुनाव हुए थे? नहीं, आम चुनाव तो हुआ ही नहीं था। श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, प्रधानमंत्री थी, लेकिन उतना फेमस नहीं 1975 इसके लिए। जैसे ईयर तो 1975 में बहुत सारी घटनाएं घटी होगी ना, 1975 में, जैसे 1919 में बहुत सारी घटनाएं घटी होगी, लेकिन एक घटना जो एकदम पूरा वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया लेवल पे हर कोई जानता है, जालियांवाला बाग, जालियांवाला बाग। लेकिन 1919 में तो बहुत सारी घटनाएं घटी है,
उसको कोई याद नहीं रखता है। तो वही बोला जा रहा है 1975 में भारतीय राजनीति में आप देखो यहाँ पे कैटेगरी मिल गया कि भारतीय पॉलिटी में किस लिए जाना जाता है। सिर्फ इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी ऐसा नहीं है, देश में आपातकाल लागू था, बिल्कुल देश में आपातकाल लागू हुआ था, जनता पूरा क्रोधित हो गया था 1977 में। फिर जनता ने क्या बोला, जनता ने जनता पार्टी को वोट दे जनता ने जनता पार्टी को वोट दे दिया और सरकार बन गया। ठीक है, दूसरा का अगला है बिहार में संपूर्ण क्रांति, सॉरी क्रांति गलती लिखा हुआ, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। ये सवाल मेरे ख्याल से ये भी 4 से 5-6 बार मतलब रिपीट हो चुका है। ठीक है ना, संपूर्ण क्रांति का तो पता ही है, कौन है, जयप्रकाश नारायण है ना। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, जयप्रकाश नारायण ने किया था। तो मैंने जो अभी एपिसोड साइंस का सोशल का सब मैं ला रहा हूँ, ये आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि ये सवाल एकदम लिमिट सवाल है, इससे बाहर सवाल जा नहीं सकता। मतलब अगर इंपोर्टेंट सवाल में देखा जाए ना, तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इस टाइप की वीडियो और भी अपलोड हो चुकी है ना, तो ये इस टाइप के जो भी सवाल है, अगर आप एकदम पुअर हो, कमजोर हो पढ़ने में, तो कम से कम इतना पढ़ लो, मैं बता रहा हूँ ना, एकदम एकदम टैली करेगा बस। किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, ये भी 2-3 बार रिपीट हो चुका है। लोकतंत्र का प्राण किसे है, लोकतंत्र का जान, ये शायद 2021 में भी आया था। लोकतंत्र का प्राण किसको बोलते हैं, राजनीतिक दल को बोलते हैं। ठीक है ना, राजनीतिक दल जो पार्टियां होती है ना, एक्चुअली में यही लोकतंत्र का प्राण बोला जाता है। अगर ये नहीं होगा, राजनीतिक दल नहीं होगा, तो लोकतंत्र का प्राण बचेगा ही नहीं। ठीक है ना, इसको लोकतंत्र का प्राण बोला जाता है। होता ये है ना, जैसे सरकार है, यहाँ पे सरकार है, हम यहाँ पे, जनता यहाँ पे है। ठीक है, ये क्या है, जनता यहाँ पे। तो जनता की बात डायरेक्ट सरकार के पास नहीं पहुंच सकती, आप नहीं जा सकते दिल्ली सरकार के पास बात रखने के लिए। तो आप अपने एरिया में जो विधायक को चुने हो, जो राजनीतिक दल को जो चुने हो कि हमको इसको चाहिए, तो आप अपने विधायक को जाके शिकायत करोगे, तो ये जाएगा जब सांसद में बैठेगा, है ना, जब सांसद में बैठेगा तो क्या करेगा, आपकी बातों को वहां पे रखेगा। तो आपकी बात जो है ना, राजनीतिक दल जो है ना, एक कड़ी के रूप में काम करती है, सरकार और जनता के बीच एक कड़ी की तरह काम करती है राजनीतिक दल। ठीक है ना, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा राइट। जनता दल यूनाइटेड पार्टी के गठन कब हुआ, बहुत कंफ्यूजन वाला सवाल है, लेकिन मैं कंफ्यूजन दूर करता हूं, 1999 इसका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है ना, आपको इंटरनेट पे सर्च करोगे तो 2003 दिखाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि 1999 में ये पार्टी का गठन हुआ था। जनता पार्टी से अलग हुआ था जनता दल यूनाइटेड। ठीक है ना, जनता पार्टी से अलग हुआ था 1999 में जनता दल यूनाइटेड, जो कि क्या बोलते हैं, शरद पवार इस तरह से उसके नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, इंग्लैंड में सभी स्त्री पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। देखिए इंग्लैंड में, जैसे हम भारत में होता है ना, भारत में भी पहले 21 साल था, फिर 18 साल हो गया। तो इंग्लैंड में सभी स्त्री और एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार मतलब वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था, 1918 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। देखो याद भी रखने जो जरूरी है और याद भी हो जाएगा, 1918 में 18 देखो, और वोट देने का उम्र कितना है, 18 साल है, बस याद हो गया। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी है। 2001 में जब जनगणना हुई थी उसके अनुसार बताया जा रहा है कि बिहार की नगरीय आबादी, आपसे 2011 नहीं पूछेगा, क्योंकि 2011 ना किताब में दिया हुआ ही नहीं, 2001 ही दिया हुआ है। अगर सिलेबस चेंज होता है तब देगा, लेकिन अभी सिलेबस चेंज नहीं हुआ। ठीक है ना, तो यही रहेगा, सेम टू सेम सवाल रहेगा। छपाता तो ऐसे ही है ना, उठा पटक कर देता है, बस सवाल है ला के डाल दो, बच्चा बस यही करना। तो 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की अब नगरीय आबादी कितनी है, 10.5%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित व्यक्ति में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं। ये तो खैर सवाल तो कितना बार 10-12 बार रिपीट, कम से नहीं रिपीट हुआ होगा, 10-12 बार से कम रिपीट नहीं हुआ होगा। ठीक है ना, मतलब जितना भी एग्जाम हो रहा दोनों सेटिंग अगर मिला के देखा जाए तो देखो ये जेठ गुड़ी जो था ना, इसके विरोध नहीं थे, ये इसके विरोध किए थे। हाँ भाई, रंग गोरा काला पे क्या फर्क करना यार, सब तो इंसान ही होता है ना। गांधी जी भी यही बात बोले थे, ये भी यही बात बोले थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है। ये भी पढ़ चुके। जो सांप्रदायिक राजनीति होता है वो धर्म पर आधारित होता है। या इसमें होता क्या ना, एक धर्म दूसरे धर्म को श्रेष्ठ समझता, अरे मेरा धर्म बहुत अच्छा है, मेरा धर्म बहुत अच्छा। अगर इस तरह से राजनीति करता है ना, अगर नेता लोग इस तरह से राजनीति करता है कि हिंदू धर्म बहुत अच्छा है, हिंदू धर्म बहुत अच्छा है, इस्लाम धर्म बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब सांप्रदायिक राजनीति हो रहा है। तो मतलब इसका डिफिनेशन ही है कि सांप्रदायिक अगर राजनीतिक होता है तो वो एक धर्म दूसरे धर्म को श्रेष्ठ समझेगा तभी होगा। ठीक है ना, बाकी ये सब जो कथन जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो इसका आंसर ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे भी देखो सवाल याद रखो, जितना बड़ा सवाल छोटा ही आंसर होता है। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए फिलहाल राइट आंसर हो गया। ओके, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में होता है। देखो 1975 में क्या हुआ था, आपातकाल लागू हुआ था।
और जनता बहुत आक्रोशित हो गई। यार आपातकाल का मतलब समझ रहे हैं ना, आपातकाल लागू हो जाना, जनता के पास पैसा खत्म, बैंक सील, कोई पैसा नहीं निकाल सकता है ना। तो इस तरह से जब आपातकाल लागू हुआ तो जनता बहुत क्रोधित हो गया, साला ये क्या हो गया, कौन सी सरकार चला रहा। तो जनता ना एकदम क्रोधित हो गया। तो वो जो दशक था एक्चुअली देखो 1970 से 1970 से 1979 के जो दशक दशक होता है ना, इसको बोलते हैं 1970 का दशक बोलते हैं। यानी कि 70 में 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 में जो बीच में आ जाएगा ना, वो 1970 के दशक का लाएगा, ठीक है ना। तो 1970 के दशक में ही ये आक्रोशित हुआ था। इसी के परिणाम क्या हुआ था 1977 में, फिर आपको पता रहे ना, जनता दल की सरकार बनी थी, जनता पार्टी की सरकार बनी थी। राजनीतिक दलों की न्यू सबसे पहले किस देश में पड़ी? देखिए ये सवाल भी 3-4 बार रिपीट हो चुका है। राजनीतिक दलों की न्यू मतलब स्टैब्लिश, शुरुआत होना, राजनीतिक दल बनना सबसे पहले किस देश से शुरू हुआ? तो ग्रेट ब्रिटेन, लंदन से शुरू हुआ था, ठीक है, लंदन से ये शुरू हुआ था राजनीतिक पार्टियां बनना, फिर अपना अपना देश में बनना शुरू हुआ। अगला है गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में? यानी कि अगर गठबंधन की सरकार बनाना चाह रहे हैं आप, तो महत्तम संभावना, अगर संभावना ज्यादा संभावना होगा तो किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होगा? एक दल व्यवस्था, मतलब एक दल व्यवस्था मतलब एक ही पार्टी। तो एक पार्टी में गठबंधन बनेगा क्या? कभी नहीं बनेगा, एक पार्टी में गठबंधन नहीं बनेगा। द्विदलीय व्यवस्था, द्विदलीय में फिर गठबंधन कैसे बनेगा? जब दो, किसी देश में जब दो दल हो जाएगा, किसी देश में दो दल है, ठीक है ना, तो एक ठो तो जीतेगा या एक ठो हारेगा, या तो चाहेगा तो दोनों मिलकर गठबंधन बना के एक ही सरकार चला सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सटीक होगा, बहुदलीय व्यवस्था। जैसे बिहार में देख लो 2015 में चुनाव हुआ था, तो यहाँ पे बीजेपी, सॉरी बीजेपी नहीं, कांग्रेस है ना, और आपका लालटेन छाप जेडीयू, सॉरी हाँ जेडीयू भी था, जेडीयू था, और लालटेन क्या बोलते हैं, राजद हो गया, है ना, 3-4 पार्टियां अभी भी बिहार में जो सरकार है। तो अभी बीजेपी है ना, जेडीयू है, अलग अलग पार्टियां, मतलब 2-3 पार्टी 4 पार्टी मिले मिलके सरकार बनाई है। मतलब 3-4 पार्टी जहां पे बहुदलीय व्यवस्था होगा, जिस वही हम गठबंधन की सरकार बना सकते हैं। कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है बताओ भाई? नेशनल पार्टी, ये भी सवाल बहुत बार रिपीट, एकदम सेम टू सेम हु बहू यही सवाल रिपीट हो चुका है। कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है, नेशनल पार्टी कौन नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो ये तो भाई नेशनल पार्टी, राहुल गांधी वाले है ना। बहुजन समाज पार्टी ये भी है, मायावती जो भी इसका अध्यक्ष है। लोक जनशक्ति पार्टी, ये ना, ये जो है नेशनल पार्टी नहीं है। बाकी तो ये तो जान ही रहे भाई हर कोई, है ना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। देखो अब ये ऑप्शन के हिसाब से देखिए, भारत में जो औरतों के लिए आरक्षण दिया गया है, किस में दिया गया है? हालांकि औरतों का तो आरक्षण बहुत चीजों में दिया गया है, नौकरी में तो 50% समझ लो खा ही गया है ना। अब मतलब क्या बोलते, लाले पड़े गए हैं सबको। तो औरतों का तो आरक्षण, महिलाओं को आरक्षण मिल ही गया है, लेकिन इनमें ये जो ऑप्शन दिखा है, इनमें से एक में आरक्षण मिला है। ऐसा नहीं कि लोकसभा में आरक्षण मिल गया है, नहीं, विधानसभा में आरक्षण नहीं। अगर जीत के गए चले गए तो अच्छी बात है, अगर महिलाएं जीत के चली गई, फाइट करके चली गई तो अच्छी बात है। लेकिन आरक्षण होता है कि 50% महिला आएगी तो आएगी, चाहे जो हो जाए। तो ये पंचायती राज में आरक्षण दिया गया है, ठीक है ना, पंचायती राज में, कि पंचायती राज में जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। और आपको मैं बताऊं, बिहार में 50% पहले दिया गया था, भारत में पहले 33% था महिलाओं का आरक्षण, लेकिन अब महिलाओं को भारत लेवल पे भी 50% कर दिया गया। सोच सकते हैं क्या बात है। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? सूचना का अधिकार आपको पता है 2005 में, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, है ना, आरटीआई, ये हुआ था। सूचना का अधिकार आंदोलन शुरुआत हुआ था कहां से? राजस्थान से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? हाँ ये बहुत अच्छा सवाल, ये शायद 1 से 2 बार में रिपीट हुआ है सवाल। 2011 से 2020 तक मैंने क्वेश्चन देखा है, तो एक बार रिपीट हुआ ये, मतलब एक ही बार आया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत। देखिए महेंद्र सिंह टिकैत। और अभी वर्तमान में, अब तुम लोग का यहाँ पे होमवर्क मिलता है, ठीक है, अभी वर्तमान में किसान आंदोलन चल रहा है, पता है ना आपको? किसान आंदोलन आपको पता ही होगा, दिल्ली में एकदम पूरा आंदोलन चल रहा था, अभी भी चल रहा, ठीक है ना, किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में भी जो एक नेता है ना, लगता है इसी एक खानदान से, टिकैत के नाम से है, आपको बताना है उसका नाम क्या है। मतलब वायरल, वो आदमी वायरल हो हुआ है, किसान यूनियन, किसान नेता बना हुआ है। जैसे कि भारतीय किसान यूनियन के नेता पहले कौन था? महेंद्र सिंह टिकैत। टिकैत नाम के ही अभी वर्तमान में है, जो पूरा वायरल, बूढ़े टाइप का है और वायरल हो हुआ, अभी उसको किसान आंदोलन का नेता बोला जा रहा है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कौन है ये, जल्दी से कहीं पे खोजो और लिखो जल्दी से कमेंट में, ठीक है ना। लोकसभा के निर्वाचन हेतु कुल कितनी सीट है? मतलब लोकसभा का चुनाव कराना है तो कितने सीट पे चुनाव होगा? 543 पे, है ना, 543 सीट पे जो है
लोकसभा का चुनाव होगा, यानी कि चुनाव होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा। तो 543 जो है चुनाएगा विधायक, और इसी में से एक ठो बन के जाए, इसी में से एक जो है ना कोई पार्टी बनेगा, है ना, इसी में से कोई एक पार्टी जीतेगी और उसी में से एक जो है प्रधानमंत्री बन जाएगा। ओके, भारत के किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई, भारत में कैसा लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष तो नहीं है भाई, आप प्रत्यक्ष, है ना। भारत में आप प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों नहीं, भारत में कैसा है, आप प्रत्यक्ष है। आपको फिर यहाँ पे दूसरा नंबर होमवर्क बताना है कि कौन सा देश जहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ये भी सवाल पूछा है बहुत बार, मैंने शायद पहला एपिसोड था उसमें मैंने पूछा है कौन सा देश है जहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ये दो आपको होमवर्क मिला है, नीचे कमेंट करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखो भाई ये सवाल भी रिपीट बहुत हुआ है, 8 मार्च को, ठीक है, और ये 2021 में भी आया है भैया, किस्मत फूटे, इस बार भी आएगा ठीक है ना। तो 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। ओके, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं, देखो बिहार में पंचायती राज जो है ना वो 3 स्तरीय है। पता है आपको कौन कौन है? जिला परिषद, है ना, पंचायत समिति, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, ठीक है ना जी, ये 3 स्तर होता है। ओके, चलिए, बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या है? मतलब अगर ग्राम पंचायत की स्थापना करना चाहते हैं आप, है ना, तो उसके लिए आबादी की शर्त है कि अगर आपके पास 7,000 की आबादी है तो आप एक ग्राम पंचायत की स्थापना कर सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके जी, चलो, लिच्छवी बिहार के किस जिले में? देखो यार बहुत ही इंटरेस्टेड ये सवाल है। बिहार क्या, बिहार के तो किस जिले में तो पता है, वैशाली जिले में है लिच्छवी। और मैं इसका इतिहास भी तो आपको पता ही होगा कि लिच्छवी जो है वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे पहला जगह है जो गणतंत्र बना है, यानी कि लिच्छवी गणतंत्र या गणराज्य बोले। और एक्चुअली ना लिच्छवी जो है वैशाली में, वैशाली अलग जिला बन गया 1972 में। पहले वैशाली जो आता था वो किसके अंदर? मुजफ्फरपुर के अंदर आता था, ठीक है ना, मुजफ्फरपुर के अंदर। तो आप पढ़िएगा मुजफ्फरपुर, पहले मुजफ्फरपुर के अंतर्गत एक वैशाली छोटा सा जगह आता था, ठीक है, शहर है छोटा सा। अब उसको जो है ना अलग से 1972 में एक जिला बना दिया गया। तो अब आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? मुजफ्फरपुर भी अगर ऑप्शन रहेगा तो आपको आंसर लगाना वैशाली में। एक्चुअली तो अब तो वैशाली जिला भी बना हुआ है, ठीक है ना। तो एक बार मैंने पूछा था, बहुत लोगों ने वैशाली भी आंसर किया था, मुजफ्फरपुर भी आंसर किया था। तो अब मुजफ्फरपुर अलग हो चुका है, वैशाली जो है मुजफ्फरपुर से अलग कर दिया गया है वैशाली को 1972 में, तो वैशाली अलग जिला बना दिया गया है। बिहार में छात्र आंदोलन की शुरुआत कौन करे? लो भाई, छात्रों का बहुत हमदर्द रहा है, खैर खा रहा है, कौन है भाई? वही है हमारा जयप्रकाश नारायण, यही है जो छात्र आंदोलन बोलो, है ना, संपूर्ण क्रांति बोलो, ऑप्शन हमारा सी राइट होगा। और आखिरी सवाल, ओ भाई, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ था? ताड़ी, देखो भाई इसको याद रखो, ताड़ी कौन पिएगा ताड़ी कौन पिए? आंध्र, मतलब अंधा लोग ताड़ी पी लिया, समझ लो। आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था ताड़ी विरोधी आंदोलन। किस प्रांत में शुरू हुआ था? आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पे टोटल सवाल 30 हो गया मेरे ख्याल से। एपिसोड 1 एपिसोड 2 लास्ट हो गया। इसके बाद जब सवाल मैं लाऊंगा तो मिक्स रहेगा, ठीक है ना, सोशल साइंस का मिक्स रहेगा। बाकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल कोशिश करेंगे तो लाएंगे, एपिसोड 3 लाएंगे। आप देखना पड़ेगा अपने हिसाब से, गेस करके लाऊंगा एपिसोड 3। लेकिन आप बात याद रखें कि 2021 से 11 तक यही 60 सवाल जो घूमते रहा, मतलब अमेजिंग वाली बात है ना यार, क्या बात है जो यही सवाल घूम रहा बार बार। तो हम ज्यादा कुछ क्यों करेंगे भाई, जो जब बैठे बैठे मिल रहा तुम, है ना। फिलहाल अगर आप चाहते हैं तो एपिसोड 3 में लाऊंगा, और जो इस एक्सपेक्ट सवाल होगा कि यार सवाल आ सकता है तो इसको भी लाऊंगा, ठीक है ना। फिलहाल वीडियो को अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया तो लाइक जल्दी फटाफट ठोको लाइक, अपने दोस्तों को शेयर करो, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जल्दी से कर दो, ऑल बटन प्रेस करो, नोटिफिकेशन ऑन करो, है ना, ताकि जब भी क्लास चलेगी आपके पास मैसेज आएगी टिंग टिंग, और आप भी आके यहाँ पे क्लास करोगे। तो चलो वीडियो को लाइक करते हैं, लास्ट करते हैं, कैसे लगी आपको मेरी वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हाँ होमवर्क का आंसर जरूर देना। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।